धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल नंदन शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर और उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला। शकुनी ने कहा, महाराज, दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी दयनीय दशा है। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए। उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। गुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वह बात मुझे बताओ। ये शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। तुम सफेद और दुर्बल हो गए हो। परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां, सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छानुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निस्संदेह तुम्हें वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ हैं। मेरे दुर्धर्ष पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ हैं, उसी प्रकार समस्त अभिलाषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त निगम, छंद, वेद के 6 अंग, अर्थशास्त्र तथा 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। हलायुध, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुमने अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छा अनुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजनीतिक सुखों के भागी हो। फिर भी तुम्हें कैसी चिंता हो रही है? बेटा, तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है? ये मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता का ये कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ, परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमर्ष रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा करता है, वही पुरुष कहता है। भारत संतोष, लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद पा नहीं सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राजलक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति
दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूँ। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए सेवा में 30-30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। काम्बोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथनियां, सहस्त्रों गायें और घोड़े तथा 30,000 ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती थी। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वीपति उस महान यज्ञ में भूपाल गण कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडु कुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है वैसे मैंने पहले कहीं ना तो देखी है और ना सुनी ही है। मार शत्रु की वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खरब भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे तो भी वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे। अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रहती हैं वैसा ही वरुण देवता का दिया हुआ और कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। वहां शीके पर रखकर लाया हुआ 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। वह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया। भरत वैसे ही स्वर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तट तो जाया करते थे किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहां पक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकते वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल कर ले आए। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में एक अद्भुत बात और भी हुई थी वह मैं बताता हूँ उसे सुनिए। जब 1,00,000 ब्राह्मणों को रसोई परोसती जाती तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था। प्रतिदिन लाख की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था। भारत ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हुआ था। महाराज वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनिष्ठ बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपालगण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं होगी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है। अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर
संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परम तप, ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है।